हाँ विशाल। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम दिए थे, तो कुछ बच्चे ने सॉल्व किए हैं, लेकिन उनका कंप्लीट आंसर सही नहीं है जी। तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो कैसे करना है और कैसे सॉल्व होता है वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रहा है ना? हेलो। यस सर। यस सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन था x1t इक्वल टू यू टी माइनस टू प्लस यू टी प्लस टू। तो देखिए, जो x1t जो आपका सिग्नल्स है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट स्टेप सिग्नल्स है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, जब ut रहता है
तो ये 1 कहाँ से कहाँ, t इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो ब्रैकेट में अंदर में है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है u t माइनस 2 रहा, तो t माइनस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 फॉर 1, मतलब कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा रहेगा तब 1 रहेगा, मतलब कि u t माइनस 2 का जो ग्राफ होगा, u t माइनस 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ये 2 से आपका यूनिट कितना होगा 1, और ये आपका कंटिन्यू जाएगा। अब जो नेक्स्ट है जैसे कि t प्लस 2 है, तो u t प्लस 2 है, तो ये 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, इसके लिए आपका ग्रेटर वैलिड होगा, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा u t प्लस 2 हुआ। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस 2 से, तो मान लीजिए कि माइनस 2 यहाँ पर कहीं होगा, -2, और मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड 1 है, वो इस तरह से वैलिड डिफाइन होगा। अब देखिए जो x1t है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ut माइनस 2 प्लस ut प्लस 2, दोनों को ऐड करना होगा। तो देखिए -2 से पीछे आप जाइए, -3, -4, -5, इसके लिए क्या है, 0 है, इसके लिए आउटपुट क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, और इस साइड तो 0 है ही। तो हम लोग -2 से जो हमारा रिजल्टेंट जो ग्राफ आएगा, ये x1t जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ut माइनस 2 प्लस ut प्लस 2 होगा, वो देखिए आपका -2 से स्टार्ट होगा, मान लीजिए -2 यहाँ है, -2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये जो आपका 2 है, 2 तक 1 यूनिट जाएगा, ये वहां तक 1 यूनिट जाएगा, ये 1 यूनिट गया, 2 कहाँ तक, 2 तक। अब 2 में क्या हो रहा है, 2 के बाद यहाँ तो 1 है ही, और एवब भी 1 हो रहा है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, तो मैंने 1 यूनिट यहाँ है, 1 यूनिट यहाँ से उठ जाएगा, ये 1 था, ये 2, अब ये यहाँ तक जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। हो गया हो गया सर, दोनों की तरफ से रिजल्टेंट लिख रहा है ना। हाँ, ये तो रिजल्टेंट सर है ना, आपको रिजल्टेंट ही हाँ, आपको x1t जो है कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का है, तो कॉम्बिनेशन दोनों का है, तो इंडिविजुअली पहले मैं बना दिया, उसके बाद ऐड कर दिया, तो ऐड आपको देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक सेक्शन के लिए डिफाइन है। माइनस ये 2 से लेस देन के लिए 0 है, लेकिन ये 2 से लेस देन के लिए डिफाइन है, कुछ वैल्यू है, 1 है, जो कि 1 है, तो हमारा जो सिग्नल स्टार्ट होगा वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दोनों जो हम देख रहे हैं जब ऐड करेंगे तो -2 से हमको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो -2 से लेके 2 तक ये इसका वाला ग्राफ चला 1 मैग्नीट्यूड, लेकिन 2 के बाद ये एवब भी 1 हो रहा है, और ये 1 तो है ही, तो ये 2 यूनिट चला जाएगा, 2 यूनिट जाके कंटिन्यू जाएगा। हाँ बोलिए, और किसी कुछ डाउट। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 था, कंफ्यूजन हुआ लोगों को, मैंने फिर से बताया उसको अच्छे से बताता हूँ। x2 छाबली प्रियंका क्लियर हुआ, हम क्या बोल रहे थे। यस सर। ये आपका है, देखिए बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यही है, हम जो ब्रैकेट के अंदर में है ग्रेटर देन 0 हमको दिखाना है, तो u माइनस सॉरी माइनस टी इक्वल टू 1, कहाँ पर, -t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप -t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो t क्या होगा, t क्या हो जाएगा, t लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। अब जब इसको हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 के लिए ये डिफाइन, और इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। और नेक्स्ट जो है u
t प्लस टू इक्वल टू 1 कहाँ से होगा, t प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से डिफाइन होगा। लेकिन देखिए आपका ये t लेस देन 0 के लिए एक 1 हुआ, ये फिर पहले मैं u माइनस टी बना देता हूँ। ये बनाए, ये वैल्यू आया 1 किसके लिए, t लेस देन 0 के लिए डिफाइन हुआ 1, ये u माइनस टी आया। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ आएगा, नेक्स्ट जो ग्राफ आया वो कहाँ से आएगा बाबू, t -2 से स्टार्ट होगा, -2 से लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, t -2 से स्टार्ट और मैग्नीट्यूड, ये किसका ग्राफ हुआ। देखिए आप लोग एग्जाम में हमेशा ये सब कुछ इंडिकेट कीजिएगा किसका ग्राफ है, टी के रेफरेंस है, ये हमेशा शो कीजिएगा, ये -t इधर -t शो कीजिएगा, तो इससे एक इम्प्रेशन बनता है, मतलब कि कॉपी है ना पूरा अच्छा से पूरा प्रॉपर से दिखता है। अब है आपको डिफाइन करना है, अब देखिए -∞ से आप चल रहे हैं तो ये -1 रहेगा, क्योंकि t लेस देन 0 कहाँ तक है पता नहीं, -1 इन्फिनिटी। रिजल्टेंट जो हम बनाएंगे, रिजल्टेंट जो बनेगा x टू t -∞ से स्टार्ट मैग्नीट्यूड 1 चलेगा, ये मैग्नीट्यूड यूनिट कहाँ तक 1 चलेगा, ये -2 तक 1 चलेगा। -2 के बाद क्या हो जा रहा है, -2 एक ऊपर बढ़ेगा और ये 2 तक जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है। सर 0 के बाद तो फिर 1 पे आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि पहला फंक्शन 0 से छोटा के लिए है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम सही पकड़े। देखो तो ये सब चीज होना चाहिए, मतलब कि ये 0 तक ही 2 यूनिट जाएगा और 2 0 के बाद क्या हो जाएगा, गुड। क्या नाम हुआ जी आपका, शो नहीं हो रहा है नाम यहाँ पे, क्या नाम हुआ। सर आकर्ष। राकेश, हाँ तो ये 1 आकर्ष 1 आकर्ष क्या, सर, आकर्ष ना कि राकेश। आकाश, आकाश, हाँ ठीक है, तो 1 पे फिर यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड फिर 1 आ जाएगा, गुड, बहुत अच्छा। ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर ये 1 ही तक वैलिड है ना, -2 से 0 तक ही वैलिड है, फिर उसके बाद ये 1 जो है वही चला जाएगा। ये आपका सेफ आएगा। अब बोलिए, आप क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े, और बाकी हाँ रेस्ट तो जो क्वेश्चन है आप लोग अपने से कर लीजिएगा, हो जाएगा हमको लगता है। अब ये एडिशन था, एक सब्ट्रैक्शन मैं दिखा देता हूँ, तो उसको अब 3 यूनिट रहेगा, तो एक्टिविटी मान लीजिए कि यू टी प्लस 3 रहा, प्लस यू टी प्लस 1 रहा, -2 यू टी -2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो अब कैसे प्लॉट होगा वो देखिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा सिग्नल, ये -3 है, ये -1 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, तो -3 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट हमको -3 वाला है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ग्राफिकली इंडिविजुअली बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट देखता हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा आपको। तो देखिए u t प्लस 3 इक्वल टू 1 कहाँ पर, t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि t -3 ये आएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है t प्लस 1, तो u t प्लस 1 इक्वल टू 1 कहाँ पे, t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये -1 से मैग्नीट्यूड 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर -2 है और u t -2, तो हम लोग का u t -2 कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पहले दिखाना है। ये 1 होगा कहाँ पे, t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो 1 होगा,
ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यू टी प्लस वन का है, और ये ग्राफ जो है यू टी माइनस टू का, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? टू से मैग्नीट्यूड वन। लेकिन आप इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई क्या है, माइनस टू, तो नेगेटिव माइनस टू जाएगा और नेगेटिव साइड जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा माइनस टू यू टी माइनस टू का, ये टू साइड से ही स्टार्ट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस टू, और ये इस साइड जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट है हमारा रिजल्टेंट है एक्स थ्री टी, हमारा जो रिजल्टेंट है यू टी प्लस थ्री प्लस यू टी प्लस वन माइनस टू यू टी माइनस टू। अब देखिए रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट माइनस थ्री से स्टार्ट होगा, माइनस थ्री से फर्स्ट, माइनस थ्री से लेके ये माइनस वन तक वन जाएगा, माइनस थ्री से लेके माइनस थ्री से लेके आपका माइनस वन तक वन जाएगा। माइनस वन के बाद ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस वन के बाद एक और यूनिट ऐड होगा, ये टू तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, जब तक कि कोई नेक्स्ट सिग्नल ना मिल जाए। नेक्स्ट सिग्नल कहाँ मिल रहा है, टू पे मिल रहा है, टू पे मिल रहा है। तो टू पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस टू सब्ट्रैक्ट होगा पूरा इंटायर रेंज के लिए। जब माइनस टू सब्ट्रैक्ट होगा इंटायर रेंज के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा जो कि एक्स थ्री टी रिप्रेजेंट करेगा। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर ये क्लियर है? लास्ट वाला कैसे बताइए ना। लास्ट वाला फिर से बता दें। देखो तीन कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम तीनों में ऐसा नहीं है कि आपको सीरियली मिलेगा, वो आगे पीछे भी रहेगा, तो आपको चेक करना होगा कि कहाँ से हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा यू टी प्लस थ्री है, वो जो स्टार्ट हो रहा है माइनस थ्री से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस थ्री से हम वन लेके मैग्नीट्यूड चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर मिल रहा है, माइनस वन पर मिल रहा है। तो माइनस वन पर जो मिल रहा है और उसका प्रीवियस का वन, और माइनस वन से एक और सिग्नल हमारा स्टार्ट हुआ, तो वो उसका यूनिट वन, तो वन और वन टू होगा, वो टू मैग्नीट्यूड हम लेके चले गए, कहाँ तक जाएंगे, अप टू टू तक। टू के बाद क्या हो रहा है कि नेक्स्ट हमको मिल जा रहा है, तो हम टू तक वो गए। टू तक जाने के बाद देख रहे हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड तो टू तक कंटिन्यू जाता ही, लेकिन जो नेक्स्ट जो हमारा जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना, मैग्नीट्यूड माइनस टू। तो माइनस टू जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटायर रेंज के लिए वो बाद में वो जीरो हो जाएगा। तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके इंडिकेट कर दो तो जीरो हो जाएगा। अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। अभी भी डाउट है तो बोलिए। नो सर। क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा, ट्राई कीजिए। 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, ट्राई कीजिए।
आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप बनाने की जरूरत भी नहीं है। फिनिश हुआ? हाँ सर हो गया। हो गया तो पोस्ट कीजिए ना। सर पोस्ट करें? व्हाट्सएप में कीजिए ना, व्हाट्सएप में भेजिए ना। अच्छा सर, या फिर सर यहीं पर? अच्छा भेज दे सर। कहाँ पे? वहाँ यहाँ पर आ जाएगा मैसेज में। सर मैसेज में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन दीजिएगा तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि आपको आप होस्ट सेटिंग, बनाएंगे तो? नहीं सर होस्ट आप बन... होस्ट आप ही रहिए, बस सेटिंग चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे छोड़िए, हम भेज दे रहे हैं। कुछ नया चीज है तो बताओ, हमको भी भी सीखेंगे, ऐसे थोड़ा है। सर क्या करना है सेटिंग्स बताइए। में जा, सर जैसे यहाँ पे हम लोग को हर स्टूडेंट के पास एक पेन पेन मिलता है स्क्रीन पर, बट आप सेटिंग्स में ऑफ किए हुए, इसलिए वो ऑप्शन हम लोग को नहीं दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते थे, आप जैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम यहाँ ड्रॉ कर सकते थे। तो स्क्रीन शेयर करोगे तब ना आप? सर इस, नहीं सर वो बिना हम स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आता है। तो आप कीजिए, तो हमको क्या करना होगा? सर एक बार हमको होस्ट बनाइए, फिर हम देखते हैं। हाँ, होस्ट बनने के बाद ही हो पाएगा बाबू। एक मिनट। या फिर सर हम बोलते हैं आप ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, बना दिया हूँ। नहीं सर आप सेटिंग से ऑफ किए हुए, ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा। क्या चीज? अभी भी हम सर हम आप, ही हैं। नहीं सर वो आप मतलब मीट आपका है ना, आप सेटिंग में चेंज किए हुए, इसलिए ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है। जिसका मीट रहता है वो ऑप्शन चेंज कर सकता है। अच्छा, नहीं समझ, हमको नहीं समझ। अच्छा ठीक है, तुम बाद में समझा देना आकाश। तुम हमको आईपैड वाले को, मेरे को फिर से होस्ट बना दो आप। बलजेस आईपैड करके है ना, उसको होस्ट बना दो। स्क्रीन शायद मेरा ही शेयर हो रहा है ना अभी तक? सर हाँ, वो मेरा मेरा ही भी हो शेयर हो रहा सकता है है। तो। अच्छा, तो दिखाओ तो, ये आंसर दिखाओ, सोल्यूशन। सर एक मिनट कैमरा ऑन करके दिखा दे रहे हैं। अच्छा, एक मिनट से थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। और किन्हीं का आकाश के अलावे? चार्ली, प्रियंका, पूजा, योगेश। यस सर बना। हुआ? हो गया सर। चलिए, अगर दिखा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आप लोग मैच कर लेना आप लोग। ठीक है? सर हमको कैसे दिखाना है, कैमरा ऑन करके या फिर भेज दे आपको? किसी तरह से अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है? तो थोड़ा सा सर आप ही हम कीजिए सर। हाँ, वही मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है? तो देखिए, हम डायरेक्ट
इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, जिससे आप लोग का डायरेक्ट अप्रोच का भी हो जाएगा और फिर फाइनल आंसर भी देख लेना। देखिए डायरेक्ट अप्रोच में क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि हमारा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कहाँ है जो स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब देखोगे ये सैंपल, ये सिग्नल और ये सिग्नल, तो यहाँ पर ये -5 से स्टार्ट हो रहा है, ये -3 से स्टार्ट होगा और ये -1 से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो है -5 से स्टार्ट होगा। तो -5 से देखिए, एक मिनट, -5 से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल टू -5। फिर नेक्स्ट सिग्नल कहाँ हमें मिल रहा है, जो फर्स्ट जो और मिल रहा है t-3 पर मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो मिलेगा, फर्स्ट जो हम लोग करेंगे वो फिर -3 पर हमको एक मिलेगा। फिर सेकेंड जो और थर्ड जो सिग्नल मिलेगा, थर्ड सिग्नल हमको कहाँ मिलेगा, -1 पर मिलेगा। तो हम -5 से चलेंगे, लेकिन हम -3 पर एक बार चेक करेंगे तो वो क्या रिजल्टेंट आएगा, फिर हम -1 पर चेक करेंगे क्या आएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट टी लिखिए और अब -5 से मान लीजिए कि हम यहाँ -5 है, -5 से हमने स्टार्ट किया। -5 से जो मेरा मैग्नीट्यूड रहेगा, वो 1 रहेगा। वो कहाँ तक जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा नहीं, सॉरी 1 नहीं रहेगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है और भी पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 स्केलिंग हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आपका 2 जाएगा, ये मैग्नीट्यूड 2 जाएगा। कहाँ तक जाएगा 2, ये अप टू 3 तक। मान लीजिए कि यहाँ 3 हो रहा है, तो ये 3 तक, -3 तक आपका 2 गया, ठीक है। अब जो 2 गया है और 3 के बाद क्या हो रहा है, एक और ऐड हो रहा है। तो 3 के बाद एक और ऐड हो रहा है, तो एक यूनिट और ऊपर हम लोग ऊपर चले जाएंगे, वो 3 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, -1 तक, -1। ये हमारा मैग्नीट्यूड 2 है, ये मैग्नीट्यूड हमारा 3 है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि -1 पर जब आ रहा सिग्नल, तो एक -5 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -5 से। तो 3 पॉजिटिव था, -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाउनफॉल जाएगा -1 पे, और मैग्नीट्यूड कहाँ तक जाएगा, -2 तक। -2 से फिर ये कंटिन्यू इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ये क्या होगा, -2। इस तरह किनका आया था ग्राफ, सर मेरा। हाँ सर मेरा और ठीक है ना, समझ में आ गया। आकाश आपका आया था, हाँ सर यही है। हाँ ठीक है। और कोई डाउट इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट स्टेप रहेगा या कुछ भी रहेगा तो आप ऐड समझ जाओगे ना, आप कर लोगे ना, हाँ सर। रिप्लाई है ना, हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब है क्या, ये डायरेक्ट से भी आप अप्रोच ले सकते हो कि डायरेक्टली आप कैसे करना है, उसको भी आप समझ में आ गया। अब इसी में ये तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का मैं देख लेता हूँ, कुछ होमवर्क के रूप में देता हूँ, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आपका UN है, UN इक्वल टू 1 है कहाँ के लिए, एन ग्रेटर देन 0 के लिए, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और अदरवाइज 0 है किसके लिए, एन लेस देन -1। मतलब कि 0 और 1 के बीच में ही, 0 और -1 के बीच में कुछ सिग्नल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या से करते हैं, ये 1 0, फिर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ठीक है। ये आपका UN हो गया। अब इसी तरह कोई मान लीजिए कि कोई सिग्नल से आपको मिला X1 N, जो कि UN माइनस UN-2 रहा, तो कैसे डिजाइन होगा, तो कुछ नहीं, ड्रॉ होना है। यहां से क्लियर हो गया, ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ओरिजिन पर मैग्नीट्यूड 1, उसके बाद 1 पर मैग्नीट्यूड 1, लेकिन जब 2 पर जा रहे हैं हम, 2 पर ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो सिग्नल्स है, ये Xn X1n, यही दो सिंपल तक डिफाइन होगा, बाकी नहीं होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले बताइए। बाकी सभी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि ये UN-2 रखते, तो वो फिर क्या होता, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
जिसके कारण वो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आकाश? सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे तो मैं इंडिविजुअल बता देता हूँ। UN का जो ग्राफ होगा बाबू, मान लीजिए कि E1 ये U1 0 1 1 2 सो ऑन, ठीक है, ये UN रहा। अब U हमारा UN -2 का देखते हैं। UN-2 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 है, 2 आपका 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 ये कंटिन्यू जाता जाएगा। लेकिन जब ये माइनस मैग्नीट्यूड में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, तो ये 2 पर -1, 3 पे -1, 4 पे -1, ये आपका n-2 n-2 ये जब नीचे चला जाएगा ये सो ऑन, मतलब कि कंटिन्यू जाएगा। अब हमको ये दोनों ग्राफ को देखना है, UN वाला को -UN-1 को। अब जब देखिए ये 3 पर भी है सिग्नल, इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिग्नल बंद है, ये 3 पर भी है, ये 4 पर भी है और ये कंटिन्यू है। तो आप देखिए ये 2 से 3 से 4 से जब आप ये दोनों को ऐड करोगे, मतलब माइनस तो यहाँ ऑलरेडी हम ले लिए ना, ऐड करोगे तो क्या होगा? वो 0 पर तो ओरिजिन डिफाइन होगा ही और 1 पर डिफाइन होगा। 2 वाला क्या होगा? 2 वाला ऊपर +1 इधर -1, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 0 फिर 4 0 अप टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो आएगा आपका सैंपल 0 पर 1 मैग्नीट्यूड और ये 1 पे 1 मैग्नीट्यूड, आपका x1 आया है जो कि UN-UN। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। शावली, प्रिया, प्रियंका, यस सर क्लियर हुआ? यस सर। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग उसको कीजिएगा। सॉरी, एक्शन इक्वल टू 2UN -UN-2 x2n इक्वल टू U -n +1 और +U -n +4 x3n equal to UN +4 UN +2 -2UN -3। ये तीनों आप लोग होमवर्क करके इसको आज पोस्ट कीजिएगा। आज का यहीं तक रहने देते हैं, एडिशन तक ही, सब्ट्रैक्शन तक। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स देखेंगे, उसमें भी बहुत ही अच्छा चीज है, तो वो क्वेश्चन भी आता है गेट वगैरह सब में, और आगे भी काम देगा प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपकी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास कर सकते हैं। शेयर कर देता हूँ, किसी को डाउट नहीं है कुछ?
कोई डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं आराम से। अमित